गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने कल बेंगलोर में जो है दर्शनों का प्रोग्राम किया और सवाल जवाब भी किए, और आज बाबा जी ने बेंगलोर में जो है सत्संग करने के बाद सीधा डेरे में चले गए। सत्संग जी, डेरे से एक बहुत ही दुखद जो है घटना हुई है। सत्संग जी, बाबा जी के जो पीए थे बजाज जी, वो कल बीमार थे तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो अचानक उनकी आज डेथ हो गई। पीए का मतलब बाबा जी के वे पर्सनल असिस्टेंट थे और बाबा जी की हर छोटी मोटी डेरे में जो भी बात होती थी या कहीं पर जाना था उनका जिम्मा होता था। तो सात संगत जी, उनकी डेथ हो गई, जिनके कारण आज बाबा जी को डेरे आना पड़ा। बाबा जी आज पूरे जो है 1 महीने और 18 दिन के बाद डेरे में आए हैं। सात संगत जी, आज मैं आपके साथ बेंगलोर में बाबा जी से संगत ने कौन कौन से सवाल जवाब किए हैं वह आज मैं बताऊंगी। सात संगत जी, बेंगलोर में भी काफ़ी संगत थी, बाबा जी क्या सत्संग सुनने आए थे। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से संगत हमेशा ही बड़े प्यारे प्यारे सवाल जवाब देते हैं और बाबा जी उनके सवाल जवाब का जो है वह बड़ी खुशी से मजाकिया तौर पर जो है जवाब देते हैं। सबसे पहले एक लड़की ने क्वेश्चन किया, बाबा जी इंसान नामदान क्यों लेता है? बाबा जी, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। बाबा जी बोले, एक बात बताओ, आप कपड़े क्यों पहनते हो? आपने अपने आप को कवर करने के लिए ना। वो लड़की कहती है, हाँ जी बाबा जी। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, इसलिए नामदान भी ज़रूरी है, इंसान अपने पिछले कर्म को ख़त्म कर सके और जीते जी अपने उस मालिक से रिश्ता जो है अपने मालिक से रिश्ता जोड़ सके। तब वह कहती है कि बाबा जी, ये बात तो आपकी हम समझते हैं कि नामदान के बिना जीते जी उस मालिक से रिश्ता नहीं जुड़ सकता। तो बाबा जी कहते हैं, तो बेटा ये सवाल क्यों कि नामदान क्यों ज़रूरी है? ये तो सबको पता है कि नामदान हमें क्यों लेना है, क्या करना है, और फिर ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। तो वह कहती है, हाँ जी बाबा जी। उसके बाद एक लड़का आता है और कहता है, बाबा जी आप हमेशा अपनी बेटियों का साथ क्यों देते हैं? बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं, क्योंकि बेटियां मेरा साथ देती हैं और लड़कों ने तो बहुत साल राज किया है, अब लड़कों का राज खत्म होने वाला है। तो वो कहता है कि बाबा जी आजकल की लड़कियां भी बड़ी तेज होती हैं। बाबा जी कहते हैं, लड़कियों से तेज नहीं होते, लड़कियां ज़्यादा तेज होती हैं, लड़कियों को तंग करते हैं। और अब लड़कियों का ज़माना आ गया है बेटा, लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर जो है सारे काम कर रही हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर भी करती हैं, तो लड़कियां को तो अहमियत मिलनी चाहिए ना बेटा। तो वो कहता है, बाबा जी आपने ये बात सही कही है। तो बाबा जी कहते हैं कि अब मेरी बेटियों की बारी है। बाबा जी महाराज स्माइल करते हुए बोले, बेटा अब आप सब जो है बच के रहना मेरी बेटियों से। और सारी संगत हंसने लग पड़ती है। और उसके बाद एक औरत आती है और बोलती है, बाबा जी अगर हम भजन सिमरन को 2.5 की जगह 2 वक्त में डिवाइड करते तो बाबा जी हंसने लगे। कर सकते हैं बेटा, पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि पूरा टाइम दें, क्योंकि जब आप ज़्यादा समय टाइम देंगे तभी तो आपकी सूरत बनेगी, आपका टाइम टेबल बनेगा। ऐसे बीच बीच में तोड़ कर क्या करोगे तो आपका समय भी नहीं बनेगा। तो वह कहती है, बाबा जी मैं कोशिश तो बड़ी करती हूँ लेकिन होता ही नहीं। बाबा जी कहते हैं, एक संगत सारी संगत को यही प्रॉब्लम है, हमसे होता ही नहीं। बेटा ऐसा कैसे चलेगा? अगर कोशिश नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना बेटा। भजन सिमरन आपने अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना।
और भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है बेटा। जैसा कि आपको पता है कि भजन सिमरन के बिना ही हमारी गति नहीं हो सकती, और इन चक्रों में ना पड़े। भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए, भजन सिमरन ज़रूरी है। उसके बाद जो है वह एक लड़की आती है और पूछती है कि बाबा जी इंसान इतना मतलबी क्यों हो गया है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इंसान शुरू से मतलबी है। इंसान अपना स्वार्थ देखता है, जिसमें उसे खुशी मिलती है वह वही काम करता है, और इंसान ये नहीं सोचता कि मेरे ऐसे काम करने से किसी को तकलीफ़ और दुख होता है, वो नहीं सोचता। जितने भी रिश्ते हैं वह सारे मतलब के हैं, और अगर कोई सच्चा जो है रिश्ता है तो वह उस मालिक से है। आप देखिए पैसों की ऐसी होंद चली आई है कि सब जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई किसी को जो है आगे नहीं बढ़ने देता, हमेशा ही उसकी लात खींच ली जाती है। जैसा कि आप हर फील्ड में देखिए, और ऑफिस में देखिए, घर में देखिए, बाहर देखिए, सब यही कुछ चल रहा है। सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा करने से क्या हासिल होगा बेटा? कुछ नहीं होगा, और हमें तो उस मालिक के रंग में रंगना है। ये सब कुछ यहीं का यही रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा तो उस मालिक का नाम जाएगा, जो हमसे होता ही नहीं। अच्छा बनना है तो उस मालिक के आगे बने जिससे आपको फ़ायदा हो, लेकिन हम बन नहीं पा रहे। हम तो तेरी मेरी में ऐसे फंस गए हैं कि हमको ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी और इंसान को नुकसान हो रहा है। ये तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं। तब वह कहती है कि बाबा जी हर रिश्ता स्वार्थ का होता है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा, हर रिश्ते में स्वार्थ होता है। जिस दिन वो स्वार्थ ख़त्म हो जाता है, रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो वह स्वार्थ का होता है, और सबसे ज़्यादा रिश्ता नज़दीक हमारे बाल बच्चों के साथ होता है। वो भी हमें नहीं पहचानते, वह हाय हमें नहीं पहचानते। वह कहते हैं कि जब तक किसी भी रिश्ते में कर्ज होती है वह रिश्ता निभता है, और जब कर्ज ख़त्म हो जाती है तो वह रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन दुनियावी रिश्तों को छोड़कर उस मालिक से रिश्ता निभाएं, क्योंकि वह मालिक ही है जो हमारा साथ देगा, और हमारा साथ जीते जी कोई नहीं देगा। ये रिश्ते हमारे तब तक है जब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन हम मर जाएंगे ये रिश्ते 2 दिन रोएंगे, और फिर वो जो है अपने मतलब के लिए फिर वह दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं। तो बेटा इस मतलब की दुनिया से बचें, हमेशा ही भजन सिमरन पर ध्यान दें, यही आपका काम है। एक लड़का कहता है क्या बाबा जी जन्मदिन मनाना ज़रूरी है? बाबा जी कहते हैं बेटा बड़े शौक़ से मनाइए, मैंने कब जन्मदिन मनाने से मना किया। तो वो कहता है बाबा जी एक बार हम कहते हैं जन्मदिन है, दूसरे समय हमारे ज़िंदगी के साल घट रहे हैं, तो क्या ये? बाबा जी कहते हैं बेटा ये बात तो सच है कि ये चीज़ों से जैसे जैसे माँ के पेट में ही हमारी उम्र बढ़ती है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी रोज़ ही ज़िंदगी घटनी शुरू हो जाती है। लेकिन इंसान को ये बातें समझ नहीं आती। वह समझता है कि हम जो है ये सब कुछ कर रहे हैं, बड़े शौक़ से कर रहे हैं, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि मालिक ने अगर हमें जन्म दिया है तो इस चीज़ की काबिलियत भी दी है कि हम जो है उससे अपना रिश्ता जोड़ पाए, लेकिन हम उससे रिश्ता जोड़ नहीं पा रहे। हम तो ऐसे ही भटक रहे हैं, कभी कहीं भटकते हैं, कहीं कभी भटकते हैं। ये भटकन हमारी तो ख़त्म नहीं होती। तो वह कहता है बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत लगाएं, मालिक से रिश्ता जोड़ें। मालिक ने अपना साथ देना है और किसी ने ही साथ नहीं देना। ये जो सारे रिश्ते हैं वह स्वार्थ के हैं, और स्वार्थ की दुनिया से बचना है, और जीते जी उस मालिक से अगर रिश्ता जोड़ लोगे तो इस 84 के जेल खाने से बाहर निकल जाओगे। पता नहीं मैंने संगत को कितनी बार समझाया है, लेकिन संगत इस बात पर नहीं मानती। वह तो अपने स्वार्थ के लिए जीती है और कोई भी नहीं उसे चाहिए। यही तो कहा जाता है कि ये स्वार्थ के रिश्तों से जो है
मुंह मोड़े और उस मालिक से जोड़े। आगे एक लड़की आती है और कहती है, बाबा जी आप नागपुर कब आओगे? बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। वो कहती है, बाबा जी आपने जवाब नहीं दिया, आप नागपुर कब आओगे? तो बाबा जी कहते हैं, क्योंकि नागपुर कब आओगे? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा जब आप मुझे बुलाओगे तो हम आएंगे, कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्दी आएंगे। वो कहती है, बाबा जी नागपुर की संगत आपका वेट कर रही है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरा वेट तो सारी संगत कर रही है और करती ही रहेगी, और जो मालिक से मिलना चाहता है तो वह तो भजन सिमरन करे, जो भजन सिमरन करेगा उसके साथ तो मैं हर पल हूँ। तो इसीलिए बाबा जी हमेशा ही कहते हैं, बेटा किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन ही आपका काम आएगा। और जो भजन सिमरन करता है, चाहे मैं 7 समुंदर पार ना हूँ, मैं हमेशा ही उसके पास हूँ। ये बातें सुनकर वह लड़की रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने तो अभी कहा है मेरी बेटियाँ कमज़ोर नहीं हैं, तो मैं अपनी बेटियों का साथ देता हूँ, तो आप रोने लग पड़े। वो कहती है, बाबा जी आपसे मिले इतना देर हो गई थी, तो आज आप आए हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ने, बाबा जी ने नागपुर में सत्संग किया और सत्संग के समय भी काफ़ी ज़्यादा रश दिखने को मिला। उसके बाद बाबा जी उसी समय डेरे चले गए, क्योंकि आज बाबा जी के पिए का जो है संस्कार था, और बाबा जी अपने पिए के संस्कार में ज़रूर गए हैं। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो है अपने सत्संगियों से बेहद प्रेम करते हैं, तो इसी प्रेम के चलते ही बाबा जी अपने पिए के संस्कार में गए। उनके परिवार वालों से उन्होंने बातचीत की, और वह हमेशा ही अपने सत्संगियों के साथ रहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा हमेशा ही भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए, भजन सिमरन ज़रूरी है। और आपको तो पता है कि बाबा जी जब डेरे में होते हैं तो डेरे में काफ़ी चहल पहल होती है, जब डेरे में नहीं होते तो डेरे में इतनी चहल पहल नहीं होती, क्योंकि डेरा बाबा जी से जुड़ा है और बाबा जी डेरे से जुड़े हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।